सासू माँ आपका बंटवारा नहीं हुआ है। कमरा हंसी से गूंज रहा था। साची अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे नहीं यार, मैं कौन सा अपनी सास की उम्र भर सेवा करने वाली हूँ। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरी सास को खाना बनाकर खिलाने का शौक़ है, तो मेरे खाना बनाने वाली के पैसे बच जाते हैं। वरना इस सोसाइटी में तो खाना बनाने वाली 5,000 से कम नहीं लेती है। अगर मैं अपने मगरमच्छ आंसू बहाकर सास को यहाँ नहीं ले आती तो वो मेरी जेठानी ना अपने यहाँ के सारे काम करवाती इस बुढ़िया से, और ये करती भी है बहुत मज़े। और महारानी साहब खुद आराम करती रानी की तरह। अब पापा जी तो रहे नहीं तो ये भी अच्छा हुआ ना, वरना दोनों यहाँ रहते तो मेरी सास तो उनकी ही सेवा में लगी रहती हमेशा और मेरे खर्चे बढ़ जाते सो अलग। लेकिन भगवान का शुक्र वो पहले ही चल बसे, ये बुढ़िया ही बची है। अब अकेली है तो चुपचाप सारे घर वालों के लिए खाना बना देती है, सब्जियां साफ कर देती है और भी छोटे छोटे सभी काम हो ही जाते हैं इसी से। मेरी तो मौज हो गई है। ये बोलकर वो जोर से हंसने लगी। चल ठीक है, पार्लर में आ रही हूँ, बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा फ़ोन रखती हूँ मैं, वहीं मिलती हूँ, फिर बात करते हैं आराम से। अभी तो बुढ़िया बाथरूम में नहाने गई है, आती ही होगी। ये कहकर साची पीछे पलटी तो देखी उसकी सास खड़ी थी। उन्हें देखकर साची शर्म से पानी पानी हो गई। उसे कुछ कहते हुए नहीं बन रहा था। अब बारी थी सास जी की थी। बहू, बाथरूम में वो गर्म पानी की मशीन से पानी नहीं आ रहा था। और अच्छा वो जो पानी नहीं आया बहू, मैं तुझसे मशीन के बारे में पूछने आई थी और इसी बहाने मुझे मेरी हकीकत पता चल गई कि तेरे मन में मेरे प्रति क्या भावना है। तू मुझे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझती है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरी औकात इस घर में सिर्फ खाना बनाने वाली बाई जितनी है और कुछ भी नहीं। मुझे खाना बनाने का शौक़ है। यही बात तू हंसी खुशी से बोल देती कि मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो उनके आने से आराम हो जाता है। वो तो माँ की तरह मेरी देखभाल करती हैं। सिर्फ दो प्यार भरे शब्द सुनकर तो कोई भी इंसान खुश हो जाता है। मुझे भी बस प्यार और सम्मान ही चाहिए बहू, वरना खाना तो वृद्ध आश्रम में भी मिल ही जाता है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुझे अपने ससुर जी की मौत का भी जरा दुख नहीं है, बल्कि उनके जाने से मौत से तू ही ज़्यादा खुश है। बहू, तेरी जेठानी इतने सालों से मेरी ही नहीं तेरे ससुर जी की भी देखभाल कर रही थी, पर उसने तो कभी ऐसी कड़वे शब्द नहीं बोले। वो मुझे माँ नहीं पर सास को जो आदर सम्मान मिलता है वो देती ही थी। उसके तो अभी अभी तो जुड़वा बच्चे हुए हैं, फिर भी उसने मुझे रोका नहीं। उसने यही कहा कि मम्मी जी, आप साक्षी जी के यहाँ जा आएँ, आपका मन जहाँ करे आप वहाँ रहिए। आपके दो बेटे हैं, दो दो घर है आपका, आप कहीं भी रह सकती हैं। सासू माँ, आपका बंटवारा तो नहीं हुआ है, आप तो दोनों बेटों की माँ हो। अपनी मर्जी से किसी भी घर में कितने वक्त तक भी रहो। साक्षी, इतना अपमान होने के बाद मैं इस घर में नहीं रुक पाऊंगी। मेरे बेटों को कह देना कि अगर उसको मुझसे मिलना हो तो वो अपने बड़े भाई के घर में आकर मिल जाए। साक्षी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि उसने अपनी सहेली के आगे अपनी सास का अपमान जो कर दिया था। सास जी ने सामान बांधा और अपने बड़े बेटे के घर रहने चली गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, अपने राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।